अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, हाइब्रिड सिस्टम्स ही आजकल टॉप ट्रेंडिंग में है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं की है। सबसे ज़्यादा एडवांटेज अगर आप देखें तो वो हाइब्रिड सिस्टम का है इस टाइम पे सोलर सिस्टम जो लगवाने पे। अगर हाइब्रिड सिस्टम को ही डिटेल में डिस्क्राइब करें तो हाइब्रिड सिस्टम के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किस तरह उसको सही से डिज़ाइन नहीं किया जा रहा पाकिस्तान में, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। इन बीच अब बातें तो सुन तो लेते हैं, वो देख भी लेते हैं वीडियोस, वो उनको आइडिया भी हो जाता है कि हाँ हाइब्रिड सिस्टम ही लगवाना चाहिए, बट इन इन द एंड जब वो किसी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं मुझे हाइब्रिड सिस्टम चाहिए, अब उस जिसके पास वो चले ही गए उठ के, उसको ही नहीं पता कि किस तरह सिस्टम को डिजाइन करना है। तो ऐसे में जो कस्टमर्स के साथ हो रहा है वो हो क्या रहा है, और आफ्टर अ ईयर और टू किस तरह के मसाइल आ रहे हैं हाइब्रिड सिस्टम्स लगवाने वालों के साथ। देखिए सबसे जो मेजर कॉमन इश्यूज़ हैं वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं। नंबर वन, इन्वर्टर की रेटिंग में कमी का एक मेजर इशू है जो कस्टमर्स फेस करते हैं, जिसका मतलब है आज उन्होंने 3 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगवा लिया और साल बाद उन्हें फ़ील हुआ कि यार ये तो बहुत फ़ायदा दे रहा है हमें, तो हमारे बिल में मेजर रिडक्शन हो रही है इसके थ्रू, लोड शेडिंग का इशू भी हमारा सॉल्व हो रहा है और हम डे टाइम में सारी चीज़ें इस पे चला लेते हैं अपनी, और नाइट टाइम में हम अपना पार्शियल लोड चला लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, थोड़ी सी बैटरी को भी डिस्चार्ज कर लेते हैं, हमारे बिल में भी कमी हो रही है और हमारे लोड शेडिंग का भी इशू सॉल्व हो रहा है। तो फिर वो थोड़ा सा बोलते हैं कि हम अपना लोड बढ़ा लेते हैं, हम एक एसी लगवा लेते हैं। ये 3 किलोवाट के कंज्यूमर के लिए बात हो रही है। तो अब 3 किलोवाट का सिस्टम पहले ही वो फुली यूटिलाइज़ कर रहे थे, तो उसमें कैपेसिटी अगर नहीं है कि वो एसी को इंक्लूड कर सकें, तो नाउ दे कैन नॉट ऐड अ सेकेंड सिस्टम टू इट। दे कैन नॉट अपग्रेड द इन्वर्टर, क्योंकि इन्वर्टर की कॉस्ट आएगी। वो 3 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो फिर उनको रीसेल करना पड़ेगा, किसी को बेचना पड़ेगा या उसको किसी और जगह इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इसकी जो बाईबैक की जो प्राइसिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है रीसेलिंग सेकेंड हैंड आइटम्स में। इन्वर्टर्स, बैटरीज़ और सोलर पैनल्स की को बहुत अच्छी प्राइसिंग नहीं है, क्योंकि अगेन नए की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है और सेकेंड हैंड में फिर ये भी कंज्यूमर को डर होता है कि रिपेयर्ड तो नहीं है, मॉडिफाइड तो नहीं है, तो को बहुत अच्छी मार्केट उसकी नहीं है। तो एक ये इशू नंबर वन आता है कि इन्वर्टर की साइजिंग छोटी फील होती है कुछ टाइम के बाद। वो जल्द से जल्द 3 महीने बाद भी कभी कभी फील हो जाती है किसी कंज्यूमर को। कुछ कंज्यूमर को 1-2 साल बाद ये इशू फेस करना पड़ता है कि यार हमने एसीज़ अब और बड़े करवाने हैं, हमें तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एसीज़ का इंक्रीमेंट हमें करना है। कमर्शियल एंटिटीज़ में भी ये होता है और रेजिडेंशियल में भी होता है और इंडस्ट्रियल में भी होता है। तो फिर वो अपनी इन्वर्टर की रेटिंग की वजह से वहाँ पे उनको ग्लास सीलिंग एक सीलिंग फेस करनी पड़ती है, जिसको वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वे में टैकल नहीं कर सकते। अच्छा, नंबर टू इशू जो फेस कर रहे हैं वो बैटरीज़ का इशू है। बैटरी की कंपैटिबिलिटी का इशू है, क्योंकि पहले जो बैटरीज़ आप लेड एसिड डीप साइकिल बैटरीज़ होती थी, उसमें तो आप बैटरी जितनी इंक्रीमेंट करनी है करते रहें। अगर आपके पास 15 किलोवाट का इन्वर्टर है, आप उसके साथ पहले 4 बैटरी स्टार्ट कर लेते थे 48 वोल्ट में, और उसके साथ आप 8 कर लें, फिर 12 कर लें, फिर 16 कर लें, एज़ लॉन्ग एज़ कि वो चार्ज कर दे इन्वर्टर और आपके पास सफिशेंट सोलर पैनल्स हों, तो आपके पास कोई अपर लिमिट उस तरह स्पेसिफिकली नहीं होती थी। और बैटरीज़ में आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो मॉडल्स थे वो कंटिन्यूसली मिलते रहते थे। अगर डीप साइकिल बैटरी का कोई XYZ मैन्युफैक्चरर है, तो क्योंकि वो लोकल मैन्युफैक्चरर है, तो वो भी एक ही प्रोडक्ट बनाता रहता है, बजाय ऐसे कि वो हर 2 महीने बाद नया प्रोडक्ट लॉन्च करे। क्योंकि आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग में जो मोल्ड्स हैं, जो डाइज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो सारी डिपेंड करती है कि आप एक ही प्रोडक्ट को कितनी ज़्यादा दफ़ा बेच लेते हैं, बजाय से कि आप नई से नई प्रोडक्ट्स लाते रहें। तो ज़्यादा फ़ायदा इसी में होता है कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार और लॉन्ग टाइम के लिए बनाते रहें। तो उसमें भी कंज्यूमर को कंटिन्यूटी मिल रही थी कि 6-6 साल तक एक ही बैटरी का मॉडल मिलता रहता था। तो अगर उसको इंक्रीमेंट भी करना होता, ऑगमेंट भी करना होता था, तो बैटरी सफिशेंटली अवेलेबल होती थी। सेकेंडली, पुरानी बैटरीज़ की स्क्रैप वैल्यू भी एक बिल्ट है मार्केट में, एक वेल डिफाइंड स्क्रैप वैल्यू है, उसमें लेड भी बिकता है, बाकी उसकी बॉडी वगैरह सब कुछ, उसके भी कुछ रिकवरेबल पैसे आपको मिल जाते थे। लिथियम आयन बैटरीज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। नंबर वन, इम्पोर्टेड बैटरीज़ हैं मेजॉरिटी, सारी की सारी जो लोकल भी कह रहे हैं वो भी असेंबली हो रही है, और जो इम्पोर्टेड आ रही हैं वो तो वैसे ही बाहर से आ रही हैं बन के। तो उसमें मॉडल्स की बहुत चेंजिंग आ रही है, जिसका मतलब है कि अगर आज आपने एक मॉडल ख़रीदा है, लेट से 5 किलोवाट का कोई भी मॉडल ख़रीदा है, वो ज़रूरी नहीं है कि आज से 2 साल बाद भी वो आपको मिलता रहे। आपको पता है वक्त के साथ मॉडल जो है वो फेज़ आउट होते जा रहे हैं, हर मैन्युफैक्चरर नए से नया मॉडल लाता जा रहा है, नई से नई फीचर्स लाता जा रहा है। तो उसके भी इंटरेस्ट में नहीं है कि वो पुराने मॉडल्स को कंटिन्यूसली चलाता रहे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर मैन्युफैक्चरर इतनी नई फीचर्स अपनी बैटरीज़ में दे रहा है कि पुरानी बैटरीज़ को मार्केट में कंटिन्यूस सप्लाई रखना ही एक डिसएडवांटेज है मैन्युफैक्चरर के लिए।
फिर अगेन जब मैन्युफैक्चरर ही प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं कर रहा तो इम्पोर्टर भी बोलता है कि पुरानी प्रोडक्ट को क्यों हम सेल करें, जब नई की डिमांड नहीं की है तो हम पुरानी को क्यों मंगवा के रखें, और पुरानी के पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स और स्टॉक अवेलेबिलिटी उस पर हम क्यों अपने फाइनेंसेस को एलोकेट करें और फंसा के रखें, जब हम नई प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी पॉसिबल जो सेल्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में जिस इजीली कंज्यूमर सेलेबल है। वो ईजीली सेलेबल Yes. जिस कंज्यूमर ने थोड़ी से पुराना मॉडल लगवाया हुआ है, 2 बैटरीज लेट से 2 मॉड्यूल्स लगवाए हुए हैं, और अब साल 1.5 साल बाद वो चाह रहा है कि मुझे बैटरीज बढ़वानी है, और अब लेट से और बहुत सारे नए मॉडल्स आ गए हैं और उसके पुराना मॉडल नहीं आ रहा मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में लेट से नहीं अवेलेबल, तो वो कंज्यूमर अब क्या करे, क्योंकि डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट तरह की बैटरीज़ को आपस में इंटीग्रेट करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ये नॉर्मल सिस्टम्स जो आपके 3, 5, 8, 10, 12 किलोवाट के जो सिस्टम्स है, इसमें आप बहुत तरह की बैटरीज एक साथ नहीं कंबाइन कर सकते, लिथियम आयन स्पेशली, कि आप एक ब्रांड की 5 किलोवाट की कोई बैटरी लगा लें और फिर 5 किलोवाट की दूसरी बैटरी भी लगा लें किसी और ब्रांड की, और फिर एक और तीसरी ब्रांड की 5 किलोवाट की लगा लें, और चौथी ब्रांड की आप 314 एम्प्स की लगा लें, मतलब 16 किलोवाट आवर्स की। ऐसी फीचर्स अभी इन्वर्टर्स में नहीं है कि जिसमें मल्टीपल BMS की कम्युनिकेशन हो और आप 4-5 तरह की डिफरेंट बैटरीज़ को कम्युनिकेट करवा लें, ऐसा नहीं अभी आपको फीचर मिल रही। तो करंटली लिमिटेशन ये है कि जब अब वक्त के साथ आपके पास आपका बजट में स्पेस क्रिएट होती है और आप बैटरीज़ को बढ़वाना चाह रहे होते हैं, तो बैटरीज़ आपको जो मिल रही होती हैं वो आपकी पुरानी बैटरी के साथ कंपैटिबल ही नहीं होती। उससे पहले भी एक इशू होता है कि जो पहले आपने बैटरी लगवाई थी वो भी कंपैटिबल है कि नहीं, वो भी एक मेजर इशू है मार्केट में, और लोग फिर अगर नहीं कंपैटिबल होती तो उसको वोल्टेज मोड पे चला लेते हैं, लाइक ए नॉर्मल लेड एसिड बैटरी विदाउट BMS कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फेलियर्स आ रहे होते हैं BMS कम्युनिकेशन के, बट नॉनदलेस बहुत सारे लोगों के नहीं भी आ रहे होते, तो फिर वो इस जगह आके फंस जाते हैं कि अब उनका पुराना मॉडल बैटरी का अवेलेबल नहीं है। तो अब ये दूसरा इशू हो गया मेजर। अब अगर इनकी सॉल्यूशंस पे अगर आप आ जाएं तो नंबर 1 जो पहले इन्वर्टर रेटिंग की कैपेसिटी का इशू था, उसमें आप कोशिश ये करें कि आपका अगर रिक्वायरमेंट करंटली आज की रिक्वायरमेंट अगर आपकी 3 किलोवाट की है तो आप 3 किलोवाट नहीं लगवाएं, आप एट द वेरी लीस्ट इन्वर्टर 6 किलोवाट का लगवाएं। अगर आपकी इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट 15 किलोवाट की है तो आप 25 किलोवाट या 30 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाएं। ये ऑन रेट सिस्टम नहीं है कि जिसमें लोड साइजिंग मैटर नहीं करती। ऑन रेट सिस्टम, ऑन रेट इन्वर्टर में लोग उनका प्रेमिसेस का सैंक्शन लोड अगर 50 किलोवाट का भी था तो वो 10 किलोवाट के ऑन रेट इन्वर्टर से भी स्टार्ट कर लेते थे। उसकी वजह यह है कि ऑन रेट इन्वर्टर जो है डायरेक्टली लोड को पावर नहीं देता, शेयरिंग बेसिस पे देता है, तो इट डज़ नॉट मैटर कि वो छोटा हो या बड़ा हो। हाइब्रिड सिस्टम का डिज़ाइन जो प्रेमिसेस है, जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और अगर आप बोलेंगे वक्त के साथ मुझे इसमें एक और इन्वर्टर ऐड करना है या मुझे रेटिंग बढ़वानी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो पुराना इन्वर्टर आपको स्क्रैप करना पड़ेगा या रीसेल करना पड़ेगा, तो उसमें लॉस आप ही का ज़्यादा है एज अ कंज्यूमर। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 100 किलोवाट की अपनी फैक्ट्री के लिए, तो आप ऐसे इन्वर्टर्स लेंगे जो बाद में एट द वेरी लीस्ट पैरेलल कम्युनिकेशन के थ्रू 100 के उसमें स्टैक हो जाएंगे, या फिर अगर आप बेस्ट सिस्टम पे जा रहे हैं या किसी और सिस्टम पे जा रहे हैं तो आप उसमें जो रेटिंग कैपेसिटी है वो एट द वेरी लीस्ट 2 से 3 टाइम्स रखें, क्योंकि जो सिस्टम के बेनिफिट्स हैं वो लगने के बाद आपको 2 से 3 महीनों में प्रॉपरली दिखना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप ख़ुद इस बात पर डिसाइड कर लेंगे कि अब मुझे सिस्टम को इंक्रीज़ करवाना है। तो इन्वर्टर रेटिंग में हमेशा अपने पास बफर क्रिएट रखें, क्योंकि बाद में इन्वर्टर्स मॉड्यूलर जो इन्वर्टर्स की जो आप कन्फिग्रेशन है वो मॉड्यूलर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर के साथ एक और 3 किलोवाट लगा लें विदाउट एनी इश्यूज़ और वो इजीली लग जाएं और उसमें कम्युनिकेशन के इश्यूज़ ना आएँ। आप अपने लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना के बैठ जाएंगे कि जिसमें कोई भी एक फेलियर आएगा तो आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इवन दो मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि जी ये कम्युनिकेट भी करते हैं और ये इसमें कोई इशू भी नहीं आता, पैरेलल कम्युनिकेशन भी होती है, बट अगेन इतने छोटे सिस्टम्स में आप अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ाएंगे। बैटरीज़ के ऊपर अगर आप आ जाएँ तो डे 1 पे ही अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50 किलोवाट आवर की बैटरीज़ की है, तो आप अगर आपकी आज ही रिक्वायरमेंट 50 किलोवाट आवर की है तो स्टेप 1 पे आप ये कर सकते हैं कि आप पूरे 50 किलोवाट आवर की ही बैटरीज लगवा लें। उससे ये होगा कि आपकी आज की रिक्वायरमेंट तो एट द वेरी लीस्ट सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अगेन आप इसमें अपने आप को फ्यूचर प्रूफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि साल 2 साल बाद जब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स इंक्रीज़ कर जाएं, हो सकता है आपको दिखे कि अब मुझे इस 2 रूम्स में एसीज़ नहीं है, मुझे इनको भी यूज़ करना है, या आप एसीज़ का जो यूजेज है वो बढ़ा लें, या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लें, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करना शुरू कर दें घर से ही। तो और बहुत सारे आप इलेक्ट्रिक जो आपका स्टोव है आप इलेक्ट्रिक स्टोव पे आ जाएं, इलेक्ट्रिक कुकिंग पे आ जाएं, वाटर हीटर्स आप इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर लें। तो आप किसी भी वजह से अगर आपका घर का जो कंजम्पशन अगर वो इंक्रीज़ कर जाएगी तो आपको फिर फील होगा कि अब मेरी जो बैटरीज़ हैं वो कम हो गई हैं,
और 2 ढाई 3 साल बाद आपको फिर बैटरीज़ नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगेन मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, आज हैं कल नहीं हैं। अगर मैन्युफैक्चरर बना भी रहा है, लेट्स अज्यूम पुराना मॉडल, तो आपको पाकिस्तान में तो मिल नहीं रही, क्योंकि किसी के लिए भी 30 40 50 बैटरीज़ मंगवा के उसमें स्टॉक में पैसे फंसाना, स्पेशली पुराने मॉडल के ऊपर, इट्स नॉट वाइबल। मोस्टली तो इम्पोर्ट ही हो रही है ना, और इम्पोर्टर अगर आज किसी के साथ है तो वो उसके साथ काम कर रहा है, कल को वो उसके साथ नहीं है तो वो उसके साथ काम नहीं करेगा, और फिर उसके साथ पार्ट्स भी नहीं मंगवाएगा, उसका सामान भी नहीं मंगवाएगा। बिल्कुल और ऐसे। आपने अगर ढूंढ के वो वाला मॉडल लगवा ही लिया है जो उसने एक बैच मंगवाया था और उसका नहीं बिक सका, तो अब आप सोच लें फिर क्या होगा। अब जब आप फिर अब आपके एक्सपेंशन की तरफ ऑप्शंस जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, आपके है ना? ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो ऐसे में भी आप डे वन पे यही कर सकते हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, एट द वेरी लीस्ट टोटल बैटरीज लगवा लें, और प्रेफरेबली अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप उसको भी ओवरसाइज कर लें। जो आपकी रिक्वायरमेंट है 1 टाइम्स की, आप उसको 1.5 से 2 टाइम्स की बैटरीज लगवा लें, ताकि आप फ्यूचर प्रूफ हो जाएं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। इशू ऑन दी अदर हैंड जी फवाद, अगर ये काम नहीं करते तो फिर क्या होगा? एक पूरा सेपरेट सिस्टम साइट पे लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली, अपने लोड को डिवाइड करके, क्योंकि आप बिल्कुल इसको तो एक्सपेंड नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। इसमें तो और बैटरी दो नहीं मिल रही है हमें, तो अब दोनों हम एक नया इन्वर्टर लगाएं। दो ऑप्शन राइट। है, या तो पुराना सिस्टम किसी ऐसी जगह पे इंस्टॉल कर लें जहाँ पे इतनी एनर्जी स्टोरेज रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वहाँ पे आपका ये पूरा सही है। सिस्टम यूज़ हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी बैटरीज अवेलेबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये सही है कि आप इस पूरे सिस्टम को पार्शियल लोड पे डाल दें और डिवाइड कर दें अपने लोड को, और जितनी एनर्जी स्टोरेज इस सिस्टम में अवेलेबल है उतना लोड इस पर डाल लें, ताकि रात की पावर कंजम्पशन आपकी इतनी एनर्जी स्टोरेज जो है यहाँ से मिल जाए, प्लस बाकी रिमेनिंग लोड पे आप वो वाला सिस्टम अब लगवा लें जो कि करंटली अवेलेबल है। और इसमें भी ये करें कि इतनी बैटरीज लगवा लें कि आप 2 टाइम्स अपनी रिक्वायरमेंट के लगवा रहे हो, ताकि आपके 5 8 10 साल जो अगले निकल जाएँ। लॉस आपको किसी भी सिनेरियो में नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जो छोटा सिस्टम है जिसकी बैटरीज आप नहीं बढ़वा पा रहे, वो भी अपना बेनिफिट आपको दे रहा है। वो सोर्स से प्रोडक्शन भी करता है, डे टाइम में लोड भी आपका कम करता है, आपकी ग्रिड से डिपेंडेंस भी कम करता है, लोड शेडिंग का इशू भी सॉल्व करता है। सिर्फ इशू उसमें ये है कि क्योंकि उसमें बैटरी मॉड्यूल्स कम है, तो आपको जो जितनी एनर्जी स्टोरेज अब आपको चाहिए, जितनी ज़्यादा सेविंग आप करना चाह रहे हैं, वो आपके पास उसमें ऑप्शन ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी उसमें डिसरप्टेड है। दैट इज़ दी ओनली इशू। और उसका जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो वजह है जिसकी वजह से ये होता है, वो ये है कि जो भी आदमी डे वन पे सोलर सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा होता है, उसको एक कुछ कुछ फियर्स होते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि पता नहीं ये परफॉर्म भी करेगा कि नहीं, मेरा जो इशू है वो सॉल्व होएगा भी कि नहीं, बैटरी बैकअप इतना मुझे मिलेगा भी कि नहीं। और इन्हीं सारी वजूहत, इन्हीं सारी रीजंस की वजह से ये रीजंस होती हैं जिसकी बेसिस पे आप डे वन पे ऑल आउट नहीं कर रहे होते, और 100% जो ये लेजिटिमेट भी है। और आपको पता है बहुत सारी इंस्टॉलेशन ही ऐसी हुई है कि लोगों ने 3 सिस्टम्स लगाए हैं। उन्होंने पहले एक सिस्टम लगा दिया, फिर बोला नहीं नहीं अच्छा ये मसला आ रहा है आपको, एक और सिस्टम लगवा दिया, फिर एक और सिस्टम लगा दिया, और तीनों ही सही से नहीं काम कर रहे। बिल्कुल ऐसे। अब कोई भी ऐसा कस्टमर जिसने किसी के कहने पे 3 सिस्टम लगवाया और तीनों ही काम नहीं कर रहे, तो वो क्या बोलेगा आगे किसी को कि यही है सोलर सिस्टम लगाने का? बिल्कुल ऐसी। और फिर सिर्फ वही आदमी अफेक्टेड नहीं है, उसके जो सर्कल में और उसके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली और जो भी लोगों से इंटरेक्ट करता है, जब ये आदमी अपना फीडबैक बाकी लोगों को देगा, तो वो भी सोचेंगे कि अगर उन्होंने नहीं अडॉप्ट किया हुआ, वो भी सोचेंगे कि यार सोलर सिस्टम डे वन पे फुली ऑल आउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा लगवा के देखते हैं, बेनिफिट होगा तो फिर बढ़वा लेंगे। तो एक ये अप्रोच भी मार्केट में जेन्युइनली एग्जिस्ट करती है, बट उसके रेपरकशंस यही हैं कि कंज्यूमर को फिर बाद में इशू फेस करना पड़ता है कि प्रोडक्ट की डिसकंटिन्यूएशन की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं ना, बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं। सोलर पैनल्स का एक सेपरेट कंपोनेंट है, उसका इशू नहीं है। सोलर पैनल्स में कभी इशू आपको अभी नहीं फेस करना पड़ा। 270 वाट के सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं, वो भी चल रहे हैं बेहतरीन। उसके साथ आप 585 वाट के भी, 410 वाट्स के भी, 675 वाट्स के भी, 715 वाट्स के भी, 740 वाट्स के भी, 780 वाट्स के भी, हर तरह के सोलर पैनल्स, क्योंकि जो इन्वर्टर्स हैं वो डिफाइंड ऐसे हैं कि उसमें डिफरेंट MPPTs हैं, और आप अगर प्रॉपर्ली डिज़ाइन करते हैं स्ट्रिंग्स को तो उसमें कोई इशू नहीं आता। आप पुराने सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं, नए भी लगा सकते हैं। इन्वर्टर्स में इशू आ रहा है कि कम रेटिंग को आप ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे, कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं है, कोई ऐसे कार्ड्स नहीं है, कोई ऐसे कंपोनेंट्स नहीं है जो आप ऐड करके रेटिंग बढ़ा लें। और बैटरीज़ में भी ये इशू आ रहा है, लिथियम बैटरीज़ में स्पेशली, कि जो पुरानी बैटरीज़ हैं वो उनकी डिसकंटिन्यूएशन होती जा रही है, या उनके मॉडल्स की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं हो रही। और दूसरा, मल्टीपल डिफरेंट किस्म के 6 किस्म के अगर आपके पास बैटरी मॉड्यूल्स हैं, लेट से 6 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के हैं, तो वो भी सारे एक इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वर्टर में इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसमें इतनी कम्युनिकेशन की पोर्ट्स ही नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर सके 6 डिफरेंट बैटरी मॉड्यूल्स के साथ, 6 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जिनके प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट हो।
तो जब फीचर नहीं है तो फिर आप को डे 1 पे ही ऑल आउट अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, प्रेफरेबली 1.5 से 2 टाइम्स करवा लेंगे तो फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा आपका सिस्टम। कुछ और इसमें ऐड करेंगे आप? सही, ठीक है। अगर आपको भी ऐसे सिस्टम चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ऑल ओवर पाकिस्तान। कांटेक्ट करें। कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, छोटे सिस्टम्स या फिर बड़े सिस्टम्स 20 मेगावाट के या 2 किलोवाट के ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।